आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न दलों और गठबंधनों ने कई सीटों को लेकर कई प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल हो चुका है या फिर उनको जिनको चुनाव लड़ना है उनको संकेत किया जा चुका है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले में सकरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जदयू प्रत्याशी के रूप में आदित्य कुमार का नाम काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगने से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार 6 अक्टूबर को सकरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया था। ऐसे में अब चर्चा है कि सकरा से सीएम नीतीश अपनी पार्टी से 30 वर्षीय युवा आदित्य कुमार को मौका देने जा रहे हैं। बता दें कि आदित्य कुमार सकरा के वर्तमान जदयू विधायक अशोक कुमार चौधरी के बेटे हैं। विधायक अशोक कुमार चौधरी बीते कुछ वर्षों से लगातार बीमार चल रहे हैं। ऐसे में इस पार्टी ने उनके बेटे को सकरा विधानसभा की कमान सौंपी है। मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु स्थित स्टेशन फार्मास्यूटिकल्स को बंद कर दिया गया है। बता दें राज्य सरकार ने कंपनी के कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के निर्माण लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया है। सरकारी जांच में यह सामने आया है कि इस कफ सिरप में हाइएथिलीन ग्लाइकोल यानी कि DEG नामक घातक केमिकल की मात्रा तय सीमा से कई गुना अधिक पाई गई थी। ये वही रसायन है जो औद्योगिक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है और मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैला माना जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, परासिया, जबलपुर और बैतूल में दर्जनों बच्चों की मौत इस जहरीले सिरप के सेवन से हुई थी। अब तक कम से कम 24 बच्चों की मौत का संबंध कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से जोड़ा गया है। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत, बाइक सवार चाचा और 2 भतीजे की हुई दर्दनाक मौत। कमासीन दांदो मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को किया भर्ती। बता दें CHC कमासीन में डॉक्टर ने तीनों को घोषित कर दिया मृत। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर में लोड थी बालू अनियंत्रित स्थान में गिरा कर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हुआ चालक। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित लिया अपने कब्जे में। मृतक कमासीन थाना क्षेत्र के परसौली गांव के रहने वाला बताया जा रहा है। खबर चंदौली से, जहां पर सपा पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू का भीख मांगती वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में भीख मांग कर 8,200 इकट्ठा किया। पूर्व विधायक मनोज सिंह ने नहर की सफाई न होने से किस बने थे आत्मनिर्भर। बता दें किसानों ने JCB से करा रहे थे नहर की खुदाई। 15,000 हेक्टेयर खेत होती है प्रभावित। किसानों के समर्थन में चंदा मांगकर भीख मांगकर किसानों के काम को पूरा करने का काम करेगा सरकार के अधिकारियों से अब तो कोई उम्मीद नहीं लगा आरोप। मुझे भीख इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि मैं विधायक नहीं हूं, मेरे पास निधि नहीं है, सरकार नहीं है कि बोल के करवा लूं। इस सरकार में सिर्फ जुमलाबाजी करना है। अधिकारी मस्त हैं, नेताजी धनुगाही में लगे हैं, लोग परेशान हैं। 15,000 हेक्टेयर भूमि इस ड्रेन से प्रभावित होती है। इसलिए किसान कल से उसकी खुदाई करा रहे थे। रात में किसान मुझसे कहे कि माननीय विधायक जी कुछ मदद करिए। मैंने कहा मैं तो पूर्व विधायक हूँ, मदद कहाँ से कर सकता हूँ। तब मैं बाज़ार में निकलने का काम किया और भामाशाह की कमी नहीं है ये मुझे महसूस हुआ और मैं लोगों से मांग कर किसानों की मदद करने का काम किया। और मैं अपील किया कि आप जिसे भी ज़रूरत पड़ेगी आवाज़ लगाएं, आप मुझसे आवाज़ लगाइए, मैं लोगों से आवाज लगाऊंगा और उस काम को कराने का काम करेंगे। पीलीभीत में 2 बदमाशों का पुलिस ने किया एनकाउंटर। बिशलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान कार सवार 2 बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। बाल बचे पुलिसकर्मी। बिशलपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। सेंट्रो गाड़ी में दोनों बदमाश थे सवार। बता दें बिशलपुर पुलिस और SOG टीम पर बदमाशों ने झोंका फायर। बता दें बाल बचे पुलिसकर्मी। पीलीभीत के थाना बिशलपुर इलाके का है पूरा मामला। आज शाम को 7 से 8 बजे के बीच में थाना बिशलपुर में जब पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो उसी दौरान एक सेंट्रो गाड़ी जिसको पुलिस द्वारा रोकने के लिए बताया गया, वापस मुड़ के जब भागने लगी तो उसका पीछा करने पे एक आगे जगह जाके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्त घायल हुए जिनकी पहचान हुई अशरफ और असलम के रूप में। दोनों ही अंतर जनपदीय अपराधी हैं जिसमें एक के ऊपर 16 और दूसरे के ऊपर 11 मुकदमे हैं, जिसमें लूट, छिनैती, 307 IPC, आर्म्स एक्ट और इसके साथ साथ अन्य संगीन धाराओं में भी मुकदमे हैं। प्रथम पूछताछ में यह पाया गया है कि बिलसंडा थाना अंतर्गत घटित लूट में भी ये लोग शामिल रहे हैं। इनके अन्य आपराधिक कृत्यों के बारे में वर्तमान में पुलिस के द्वारा जानकारी की जा रही है।
उन्नाव जिले में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता के बीच यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया है। दोनों पालियों में आयोजित इस परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिले के सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन चेकिंग से लेकर सीसीटीवी मॉनिटरिंग तक हर स्तर पर सख्त निगरानी रखी गई। परीक्षा हो रही पीसीएस की, किस तरह की परीक्षा केंद्र जाएंगे? देखिए, पूरे ज़िले में 12 सेंटर हैं और सिटी में 4 सेंटर है, इसी तरह से अजगैन में 3 है और सब मिला के अलग अलग। इसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी अलग लगाई है। चेकिंग और फिक्सिंग की जो मानक था उससे बढ़ा करके महिला कांस्टेबल लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। सर, इस बार छात्र के पीछे छात्रों ने ज़्यादा हिस्सा लिया है। नहीं, ये तो मानक हिसाब से है कि कमीशन ने कहाँ किसको सेंटर पे भेजा है, तो ये सही आंकड़े तो कमीशन वाले ही दे सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ जो सेंटर बना है उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है अपेक्षाकृत जो है मेल कैंडिडेट के। सर, अभी तक की संख्या निकल गई, कितने छात्र छूट गए परीक्षा देने को? नहीं, ये आंकड़े तो वही बता पाएंगे। हमारा काम जो है बस लॉ एंड ऑर्डर और जो पुलिस की व्यवस्था कराना है, तो वो समुचित रूप से फर्स्ट फेज में शुरू हो गया था और 6 बजे से हम लोग एक्टिव हो करके और चेक करा लिया गया था, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाई है। सर, ट्रैफिक लोग किस तरह व्यवस्था करेगी छात्र परीक्षा देने या नहीं, सुबह के समय देखिए कहीं ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। शाम को हमारी पूरी फोर्स का मूवमेंट होगा और किसी प्रकार की कहीं ट्रैफिक जाम होने की स्थिति नहीं मिलने पाएगी। खबर सोनभद्र से है, जहां पर 25,000 इनामी फरार अंतर प्रांतीय गोवंश तस्कर की पुलिस से हुई मुठभेड़। पुलिस से घिरता देख गोवंश तस्कर ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी गोवंश तस्कर के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश की पहचान थाना रायपुर के सरेगढ़ निवासी संजय उर्फ दीवाना के रूप में हुई है। घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज हेतु भेजा है जिला अस्पताल। कुख्यात पशु तस्कर संजय दीवाना कई बार पशु तस्करी में जा चुका है। जेल दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। सर, एक मुठभेड़ की सूचना है, क्या मामला है पूरा? देखिए, दिनांक 11 अक्टूबर की सुबह में पन्नूगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर अपराधी गोवंश को लाद करके पिकअप से उनका वध करने के लिए बिहार लेकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उनको धरपकड़ के लिए गाड़ाबंदी की। जब अभियुक्तों को लगा कि पुलिस ने पकड़ लेगी तो पुलिस को रौंदने और कुचलने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। इस प्रयास में उनकी गाड़ी पलट गई, जिसमें से अभियुक्त निकल के फरार हो गए। मौके से गाड़ाबंदी करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जिनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक रूप से मुकदमा लिखा गया। तीसरा अभियुक्त संजय उर्फ दीवाना, जो कि थाना रायपुर का रहने वाला है, फरार हो गया। पुलिस के द्वारा उसकी तलाश में दबिश दी गई। दबिश के दौरान यह जानकारी हुई कि वह सिलहट के पास पीएसी कैंप के पीछे जंगलों में छिपा हुआ है। आज पुलिस के द्वारा उसकी धरपकड़ के लिए प्रयास किया गया। पुलिस ने जब उसे घेर लिया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो संजय के द्वारा पुलिस पर फायर खोल दिया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से काउंटर फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त संजय उर्फ दीवाना को पैर में गोली लग गई। अभियुक्त को तत्काल उचित इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लोढ़ी भेजा गया। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस एवं कुछ रुपए बरामद हुए हैं। चूँकि संजय पूर्व से भी इनामिया बदमाश रह चुका है और इसके विरुद्ध कई क्रिमिनल केसेस एवं काउ स्लॉटर एक्ट के कई मुकदमे भी इसके विरुद्ध दर्ज हैं। सर्विलांस सेल गंगानगर पुलिस टीम द्वारा 101 गुमशुदा मोबाइल फोन, जिसकी अनुमानित लागत 31,42,000 है, बरामद कर लिया गया है। वास्तविक स्वामियों को दे दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने मोबाइल प्राप्त किया। उन्होंने पुलिस की सराहना की। आज त्रिवेणी सभागार रिजर्व पुलिस लाइन में सभी को मोबाइल दिया गया है। मोबाइल उनके खोए हुए दिलाए जा रहे हैं, किस तरह से ये पूरी कामयाबी मिली, क्या कुछ? ये कमिश्नरेट प्रयागराज में गंगानगर जोन में सर्विलांस टीम द्वारा आज 101 मोबाइल उनके जो मोबाइल धारक हैं जिन्होंने CEIR पोर्टल पर अपने लॉस्ट मोबाइल्स की कंप्लेन लॉन्च की थी, वो रिकवर करा के आज डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं, जिसकी कीमत अनुमानित 31,42,000 रुपये है। और सभी को ये आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहेंगे कि CEIR पोर्टल या संचार साथी ऐप जो DOT द्वारा जारी किया गया है, इस पर
ये सुविधा दी गई है कि कोई भी किसी का अगर मोबाइल लॉस्ट होता है तो उस पर वो कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। वो कंप्लेन जो है वो संबंधित लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के माध्यम से उस पर वर्क किया जाता है, उसको रिकवर कराया जाता है। उसी प्रोसेस के तहत आज ये पिछले 4-5 महीने में जो मोबाइल रिकवर हुए हैं आज संबंधित को रिकवर करा के दिए गए हैं और इसमें सर्विलांस टीम द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है और जितने भी